नमस्ते, बालाजी हिंदी चारों में मैं कृष्णदास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, पूरे महीने की हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। जो भी आएगा बताते जाएंगे, चाहे लव हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे हेल्थ, फिनेंस, जॉब, सारे। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है दिसंबर महीने की। मेरा गला जो है बैठ गया है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए मिला जुला रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स, द फूल, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है मिडिल फर्स्ट के 10 डेज जो है आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी नई डिसीजन, थोड़ा सा लक के साथ, थोड़ा सा परिवार के साथ। बहुत अच्छी है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा काम का ऑप्शन हो सकता है, रिश्ते के ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी शुरुआत में ही आपको कुछ चीज़ों में डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो सकता है। लव के बारे में बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, रिश्ते में, काम में, बहुत चीज़ में ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको डिसीजन लेने का ज़रूरत है और आप ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से कंफ्यूजन में रह सकते हो। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप एक वक़्त ऐसा आएगा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ उसे छोड़ के नई तरीके से अपने लाइफ को जीना है। और ज़्यादातर जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पूरे मुझे परिवार के लिए समर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपका जो इमोशनल स्टेज है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हो, छुट्टियाँ मनाने जा सकते हो, कहीं आप कोई एसेट्स खरीद सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, बच्चों के लिए कुछ खरीदना, उनके साथ घूमने जाना। जैसे कि आपने अपने परेशानी से खुद ब खुद छुटकारा पाना है और उसके बाद अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है। ऐसी सोच के साथ आप फर्स्ट के 10 डेज आगे बढ़ोगे। वर्क प्लेस में भी उतना परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास पैसे रहेंगे, परिवार रहेगा, आपको घूमने फिरने की मौका भी मिलेगी और आप बिंदास तरीके से खुद को ग्रूमिंग भी करोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए सोचोगे, परिवार के लिए सोचोगे। आपका कोई विश भी पूरा हो सकता है क्योंकि भाग्य का साथ पूरी तरीके से आपको मिलेगा महीने की शुरुआत में ही। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं टॉरस। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि मिडिल के 10 डेज भी आपके लिए मिला जुला रहेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी सक्सेस का इंतज़ार रहेगा और आप सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, जहाँ आपने पहले इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट का जो परिणाम है, जैसे हम पेड़ लगाते हैं और उसका जो फल होता है, जब हमें वो मिलता है तब खुशी होती है। उस तरीके की कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, आपके काम के पैसे रुके हुए थे, आपके कहीं आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, कहीं आपने एफडी किए थे, मतलब जिससे चीज़ें बढ़ता है पैसा, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, आपका कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है जिसका इंतज़ार आपको रहेगा और आपको वो मिलेगा। साथ ही साथ आप जो नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोच रहे थे, पहले से ही शुरुआत में ही मुझे दिखाई दिया, तो उसमें आप आगे जाओगे, किसी नए के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, इमोशनल बैगेज आप में रहेगा थोड़ा-सा, डिसअपॉइंटेड रह सकते हो, परेशान रह सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, इमोशनल बैगेज के साथ ही आप आगे बढ़ोगे, खुद का इमोशन कंट्रोल करते हुए भी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको नए रिश्ते मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, पार्टी-शार्टी करना, इन चीज़ों में आपका वक़्त जा सकता है। कहीं घूमने जा सकते हो, आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थोड़ा-सा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मूड जो है स्विंग भी करेगा और वो सही भी हो जाएगा कभी-कभी। कभी आपको किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा, जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, स्थिति पूरी तरीके से आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है इतना खुशी होने के बाद भी आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। देख लेते हैं अंत के 11 डेज़ आपके लिए क्या लेके आता है। टॉरस पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। अंत के 10 डेज भी जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि मिला-जुला रहेगा, बैलेंस रहेंगे, तो अंत के 10 डेज भी आपका उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। बैलेंस रहेंगे, वर्क प्लेस को लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशन आपका ओवरफ्लो होगा, किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ सकता है, जिससे मिलके आपको लगेगा ये मेरे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो, तो शादी वाले रिश्ते भी रहेंगे और अलग रिश्ते भी बन सकते हैं। जिनका ऐसी कोई चांसेस नहीं है, उनकी शादी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वो लोग शादी करने का डिसीज़न ले सकते हैं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते बनेंगे और वो भी कुछ लोगों का डिजिटल माध्यम से रिश्ता बन सकता है किसी के साथ। हो सकता है इस इनके साथ आप बहुत दिनों से बात कर रहे थे, दोस्तों की जैसे, लेकिन अभी जाके वो आपको प्रपोज़ भी कर सकता है या फिर आप खुद प्रपोज़ कर सकते हो। आपका जो इमोशन है वो एक हद तक आप कंट्रोल कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। कुछ लोग शादी के डिसीज़न भी ले सकते हैं, कुछ हिडन चीज़ें बाहर आ सकता है, जैसे आपकी इमोशन, सोच, अगर आपने सोचा था कि मुझे शादी नहीं करना है, तो उस बात पर आप फ़ोकस करोगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि मुझे शादी नहीं करना है, तो वो लोग उस बात पर फ़ोकस करेंगे, घरवालों को ये बताएँगे कि हाँ, अब मुझे शादी करना है, ऐसा कोई मुझे मिल गया है। तो जो भी मिलेगा ना, जिनके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ेगा, वो डिजिटली जुड़ेगा, मतलब आपको तो आप जानते ही हो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ रिश्ता जुड़ सकता है और जो है आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा ख़्याल रखिएगा। आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, जो आप बहुत दिनों से छुपाने के बारे में सोच रहे थे, वो बाहर आ सकता है। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कुछ लोग, जो लोग शादीशुदा है, उनके मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, इसका थोड़ा ख़्याल रखिएगा। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है जो मिसकैरेज की बात मैंने बताई।
और जो मेंटल जो स्टेटस है, इमोशनल जो स्टेटस है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज़ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वेल्थ जैसा है वैसा रहेगा। अगर मैं एवरेज कहूँ तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिकवरी, नो नीड टू वरी, हेल्पफुल पीपल। एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो भी आपकी स्थिति था, प्रॉब्लम में थे, तो वो धीरे-धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हेल्पफुल पीपल आपके खुद के कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, पहचान वाले आपका प्रॉब्लम का समाधान दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। रिकवरी जैसा कि मैंने कहा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होने जा रहा है और नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।